देखिए ऐसा है कि ट्रम्प ने कहा कि ये ब्लॉकेड को वो इन्फोर्स कर रहे हैं और अभी आपने जैसा पढ़ा होगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ तीन हमारे भारतीय शहरी जो है वो उनकी एक्सीडेंटल जो है वो मौत हो गई, वो ईश्वर को प्यारे हो गए। तो ये बड़ा दुख है। मुझे इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो मैंने पढ़ा कि क्यों ये अटैक किया गया था, तो उसका रीज़न ये था कि यूएस ये कह रहा है कि उनके द्वारा इन्फोर्स्ड जो ब्लॉकेड था वो उसको वॉयलेट करने की कोशिश कर रहे थे और शायद ईरान ने परमिशन दे दी होगी कि आप चले जाएं। ईरान ने अपना ब्लॉकेड उठा लिया होगा और उस कंफ्यूजन में वो उस पर अपना सेल करते रहे। आगे जब यूएस मिला, यूएस ने समझा कि ये हमारे ब्लॉकेड को डिफाई कर रहे हैं, उन्होंने अटैक कर दिया। और एक बहुत यंग हमारे कैडेट थे, उनकी लॉस ऑफ लाइफ हुई। ईश्वर करे कि वो बहुत ही उनके परिवार को हिम्मत मिले इस दुख की घड़ी में। तो इट्स अ सैड थिंग। और ईरान और अमेरिका पे तो मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था, इसको रुकवाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी युद्ध है, आप जबरदस्ती इसमें हमने सब सालिसी करवा ली, मध्यस्थता करवा दी, हमने रुकवा दिया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होना आजू जी। इतने डीप डिफरेंसेस हैं कि आप इसमें नहीं करवा सकते। दीज आर डिफरेंसेस व्हिच कांट बी आयरन आउट इन अ डे और टू। एनर्जी पे तो काम कर रहे हैं आप और अमेरिका, जो न्यूज भी मैंने आपको भेजी, अगर आपने पढ़ने की जहमत की हो तो सर वो एनर्जी के ऊपर अब क्या काम कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी, ऑलमोस्ट, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो ये है कि इंडिया और यूएस का एक टारगेट है कि हमें अपना बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन तक ले जाना है। तो अगर आपको $5 बिलियन का म्यूचुअल ट्रेड करना है तो फिर तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज तो आने चाहिए ना, जो उसको उस वॉल्यूम तक ले जाएंगे 500 बिलियन तक के। तो उन्होंने उसमें कहा है कि जो एनर्जी सेक्टर है जिसमें आपका एलपीजी, एलएनजी और ये सब चीजें जो हैं वो आपको इंडिया और अमेरिका के बीच में पोटेंशियल है कि यदि वो उसको टैप करें एनर्जी मार्केट को, तो मुझे लगता है इट्स अ स्पॉन्सर्ड पीस। ये लिखवाया गया है कि ये दिखाने के लिए कि इंडिया और यूएस एक अच्छे फ्रेंड हैं और एनर्जी में इंडिया की। हाँ, आप अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं? आपका ख्याल है कि अमेरिका आपका दोस्त है भारत का? हमारा कोई शत्रु नहीं है बस, बाकी आप इसको जैसे कहें, नो वन इज आवर एनिमी। लेकिन ये कि फिर भी आजकल तो आप लोगों की इतनी कोई खास बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हमारी लड़ाई भी नहीं होती, कैसे नहीं बन रही? कौन सा काम है जो भारत और अमेरिका के बीच में नहीं हुआ? ये जो अभी हॉर्मुज पे अटैक हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया पे नहीं अटैक किया था, बल्कि वो तो प्राइवेट शिप्स थी, वो हमारे उसको डिफाई कर रही थी ब्लॉकेड को, इस वजह से हमने किया। बट अदरवाइज तो हमारे सारे अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। आप देखें वहां पे अमेरिका, अभी ट्रंप साहब ने कहा कि मोदी जी हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त है। तो पॉइंट ये है कि देखिए ये सर, वो तो उन्होंने फील्ड मार्शल को भी कहा है, तो अमेरिका का क्या भरोसा करें कि मोदी जी भी बेहतरीन दोस्त हैं और फील्ड मार्शल भी बेहतरीन दोस्त हैं। तो क्या बोलेंगे? फील्ड मार्शल की अपनी यूटिलिटी है, मोदी जी की अपनी यूटिलिटी है। मोदी जी का जो पर्पस है वो ट्रांजैक्शनल बिजनेस को स्ट्रेटेजिक बिजनेस में ले जाने में है। मोदी जी का जो इंटरेस्ट है वो शेयर्ड वैल्यू, डेमोक्रेसी, फ्री सोसाइटी, फ्री वर्ल्ड की है। जबकि जो आसिम मुनीर की है वो है ये लड़ाई झगड़ा, टेररिज्म, जिहाद, यही है उनका पर्पस। तो हर मगर डॉक्टर साहब, अभी जो दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई, दोबारा से अटैक शुरू हो गए, तो उससे तो फिर जो कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है इस लड़ाई में, उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है यहाँ पर, जिस तरह से जी। लेकिन ट्रम्प भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, अपने मीडिया को भी जवाब नहीं दे रहे। बीच में एक इंटरव्यू उनका आ रहा था जो अमेरिकन मीडिया ही कर रहा था, और उसमें से बीच में से उठ के चले गए। तो कहीं ना कहीं गिल्टी तो है ट्रम्प, ऐसा तो नहीं है कि सारा ब्लेम आप ईरान को नहीं दे सकते। लेकिन उसी के साथ साथ सर, अमेरिका ने जो है वो क्या सोच के रखा है? एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से जो है वो अटैक करेंगे ईरान पर। वो तो कह रहे हैं कि जो खुर्ग आइलैंड है उसको हम वेनेजुएला स्टाइल में कब्जे में ले लेंगे। तो उसको अगर वो कब्जे में ले लेंगे, वो कब से बोल रहे हैं हम कब्जे में ले लेंगे, कभी आता है कि 2 वीक में डील होने वाली है, मामला सॉल्व हो जाएगा। अब ये है कि आप डील भी करना चाहते हो, आप मीडिएशन भी चाहते हो, फिर आप ये कहते हो कि ईरान हार भी गया, तो दोनों नहीं चलेगा ना। अगर आप मीडिएशन हुआ तो ना कोई जीता ना कोई हारा, बात बराबरी की हुई, एक दूसरे का सम्मान हुआ। यदि आपको हार और जीत तय करनी है फिर तो डुअल होगा, फिर तो युद्ध होगा। हार और जीत, मध्यस्थता में कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। मध्यस्थता में रिश्ते बचाए जाते हैं। The whole purpose of a mediation is to preserve, promote, and if not promote, preserve and protect family, relationships, friendships.
तो वो कैसा है कि हमने ईरान को हरा दिया, ईरान हमारी सारी बातें मान गया? ऐसे नहीं होने वाला था। आप जबरदस्ती के चाचे मामे बन रहे थे और आपको अंत में ताया बना के उन्होंने वापस कर दिया। तो मैं जो आपसे मेन बात कह रहा था आरजू जी, कि ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। अभी आपने देखा कि ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, इजराइल ने अटैक कर दिया, लेबनान पे भी लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं रुका, ब्लॉकेड अलग है। तो बल्कि सिचुएशन तो फ्रॉम वर्ड बैड टू वर्स चली गई है। तो इसका कोई साधन नहीं है। अब इसमें मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये नहीं कैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा वाले कंसेप्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा सिंपल सा ये है कि जब तक अमेरिकन कंप्लीट विक्ट्री को नहीं क्लेम करते हैं तो उनके हिसाब से उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होती है, वो लड़ते रहेंगे। and they have all the gumption, they have all the desire to prolong the fight. Perhaps वो करना भी चाहते हैं, वरना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो ये कह रहे कि होर्मुज का ब्लॉकेड हम हटा दें, लेकिन ईरान जो है वहां पे टैक्स लगाएगा और वो टैक्स है $500 मिलियन पर टैंकर से वो तो कतर उसका साथ भी दे रहा है। कतर कह रहा है कि ईरान से ही कह रहा है भाई, वही तो वो कह रहे कि हम नहीं कमाने देंगे, तुम चवन्नी कमा के दिखाओ। अब हो गया, सब बैठे हुए हैं उस चक्कर में। कतर के साथ देने से क्या हुआ? कतर और ईरान ने तो सारा ये बवाल खड़ा किया हुआ है। अगर भाई इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई थी, आपको ईरान को उसमें कुछ आना नहीं चाहिए था। कर मैं उस पर नहीं जा रहा बार बार, लेकिन आप जबरदस्ती दूसरी, दिस इज नॉट अ वॉर दैट इज ईरान्स वॉर, दिस इज अ पैलेस्टाइन वॉर विच इज बीइंग फॉट बाय ईरान। ये ईरान अपनी लड़ाई तो नहीं लड़ रहा, इजराइल और ईरान की लड़ाई ही नहीं है। ये लड़ाई तो इजराइल और पैलेस्टाइन की थी, जिसको ईरान ने अपनी लड़ाई बना ली है। ईरान ने पड़ी हुई लकड़ी उठाई है, दूसरे का मामला अपने ऊपर चौधरी बन के वो पहुंचे हुए हैं। उनके समाज में भी इस चीज का कोई बहुत ज्यादा अप्रूवल नहीं है, लेकिन वही, और यही काम अमेरिका कर रहा है। उन्होंने भी, ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई तो है नहीं, तो ये तो दोनों एक दूसरे के उसमें आ गए हैं। ये आप लॉ ऑफ कर्मा कह लीजिए कि अगर ईरान को पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ने का शौक है तो फिर अमेरिका को इजराइल के लिए लड़ने का शौक है, फिर हो गई बात बराबर। ईरान के पास कंप्लेंट तो होना नहीं चाहिए, मगर इन सब में परेशान कौन हो रहा है? परेशान हमारे आपके जैसे साधारण लोग हो रहे हैं। और वॉर का मतलब, और इस वॉर का मतलब, वैसे तो खैर रशिया और यूक्रेन के वॉर से इतना दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर इस वॉर से तो पड़ रहा है सर। इसलिए कि इस वॉर की वजह से हर जगह पे ऑयल और बाकी चीजों की सप्लाई बंद हो जाती है। इस वॉर की वजह से ईरान ने हर कंट्री को हिट किया है, गल्फ की, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो। तो ये वॉर आपके ख्याल से जो रशिया यूक्रेन वॉर है उससे कितनी डिफरेंट आपको लग रही है, और इसमें ज्यादा कंट्रीज जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, देखिए, कंट्रीज तो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, इवन अमेरिका के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। भाई आप ये नहीं कह सकते कि किसी के ऊपर फर्क नहीं है आरती जी। दिस इज आप ही लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं बैठे हुए। नहीं तो हम क्या करें फिर? क्या खाएं? पॉपकॉर्न ना खाएं तो आप बताइए, कुछ तो खाना ही है ना। पॉइंट हम सिंपल आपसे ये कह रहे हैं आरजू जी कि ये जो चीजें हैं इनको रोका नहीं जा सकता जब तक कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड के प्रति सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि ये चलेगा, इस तरीके से आप इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये जो वो है वॉर, ये वॉर सिर्फ और सिर्फ उसका नहीं है, क्या नाम है, एक पॉलिटिकल वॉर। ये वॉर के बहुत पर्पस हैं आरजू जी। ये वॉर एक सिविलाइजेशनल वॉर है, रिलीजियस वॉर है। तो जब तक ऐसा नहीं चलेगा तब तक आप इसको नहीं रुकवा सकती। अमेरिका और ईरान की ये पहली लड़ाई नहीं है और ये लास्ट लड़ाई नहीं होगी। जब तक अब्राहम अकॉर्ड के अंदर में ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों बैठ करके पैलेस्टाइन को और इजराइल को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, पैलेस्टाइन अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता है, पीस नहीं आता, तब तक ये चलता रहेगा। नो वन कैन स्टॉप इट। नहीं, ये तो उठेगा क्योंकि इसके इकोनॉमिक कारण बहुत जगह होंगे, और फिर जब इकोनॉमिक कारण होंगे लोगों की और देशों की हालत खराब होगी तो फिर वो भी आएंगे इसके बीच में मजबूरी में। अभी तक तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब एकदम हो जाएगा कि सबके गले चोक हो जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, देन इट माइट गेट एक्सपैंड और पार्टीज इस वॉर में आएंगी फिर। तो पॉइंट ये कि उस दशा तक नहीं जाना चाहिए। अमेरिका अभी तक जो कर रहा है ये गलत है, क्योंकि इससे बाकी इकोनॉमीज के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। इंडिया बहुत प्रेशर झेल रहा है, और आज तो इंडिया ने डिमार्च भी इशू किया, जो उनके सर्जेई गोर, जो उनके हमारे एम्बेसडर हैं अमेरिका के, उनको बुलाया गया, डिमार्च दिया गया कि आप हमारे उस पर क्यों अटैक कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ये वॉर का तो जो फॉर्म है वो इकोनॉमिक रहेगा। ये इकोनॉमिक वॉर हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को चोक करना चाहते हैं। जब तक या तो इजराइल या तो ईरान है कि वो कहते ठीक है वी स्टेप बैक,
तो वो जब तक नहीं स्टेप बैक करेंगे अमेरिका, तो इसको प्रोलॉन्ग कर सकता है। उनके पास तो इकोनॉमिक और जिसे कह लीजिए वेपन दोनों के वेयर विथल है, और रिजॉल्व भी है, पॉलिटिकल रिजॉल्व भी है। वो क्या नाम है, नेतन्याहू, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ओवरऑल हाँ, वो तो नहीं सुन रहे, नेतन्याहू तो नहीं सुन रहे। हाँ, तो अभी तो आपने सुना होगा ना, नेतन्याहू और ट्रम्प साहब के बीच में बातचीत हुई, जिसमें ट्रम्प ने उनको कहा कि यू आर अ क्रेजी मैन और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उन्होंने भी उनको सुना दिया कि भाई ये तो हमारे सर्वाइवल का प्रश्न है। तो इसलिए देखिए आनंद जी, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, इट्स नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व इन अ डे और टू। हाँ, बस यही है कि अगर ये अब्राहम अकॉर्ड की बात जो उन्होंने बोली थी वो समझ लें तो मामला सॉल्व हो जाएगा।